नमस्ते, सबका स्वागत भाई, सबको राम राम। और आज हम जीएनएम पढ़ेंगे। डेट हो गई है 23 जून 2025 और जीएनएम में हमारा चैप्टर चल रहा है अपना टेस्टिकल्स चल रहे हैं। टेस्टिकल अभी हुए नहीं थे ना डॉक्टर साहू सर? सर लास्ट क्लास में था नहीं सर मैं। ओके, हाँ, टेस्टिकल बेसिकली शुरू हुआ था, उसके कुछ पोर्शन तो हुआ था एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स का। एसबीएस ऑफ द बार्थोडिन ग्लैंड हुआ था और वेजाइनल डिस्चार्ज, और थोड़ा सा हम एक वो लेके चल दिए थे टेस्टिकल्स का पार्ट भी, जिसमें एसबीएस ऑफ द टेस्टिकल्स हो गया था, टेस्टिकुलर ट्यूमर हो गया था, है ना? याद आ रहा है किसी को? दीपांशी? हेलो। जी सर। हाँ अमित भाई, राम राम। तो बेटा इधर ये पेज नंबर 254 पे है ना, हम इनएडिक्वेट जी फंक्शनिंग ऑफ सर। द गोनेट चलेगा शायद। जी सर। हाँ, है ना अमित पाल भाई? टेस्टीज में पहला एसबीएस चल रहा है, एसबीएस ऑफ द टेस्टिकल है जी। हाँ, हाँ, काइन फिल्टर सिंड्रोम कह रहे हो ना आप? जी सर। हाँ, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम ब्रैकेट में है। अदरवाइज ये हेडिंग है आज पेज नंबर 254 पर, इनएडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ द गोनेड्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं टेस्टिकुलर हाइपोगोनेडिज्म या क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। और इनएडिक्वेट का मतलब समझ में आ रहा है कि पूरी तरह से गोनेड काम नहीं कर रहे हो जिनके। एसबीएस इसका वही है, एसबीएस ऑफ द टेस्टिकल्स के अंतर्गत है ये। कॉन्फ्लिक्ट जो है इसका सेम होता है जिस एसबीएस के अंतर्गत आता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है इसका होगा लॉस कॉन्फ्लिक्ट, लॉस और फियर ऑफ लूजिंग ऑफ लव्ड वन और ए लव्ड एनिमल, ये कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा इसके पीछे इनएडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ गोनेड्स के। फेस में कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में बंदा जनरली आने की संभावना है हमारे सामने। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में क्या होगा यहाँ के डिग्रेडेशन ऑफ टेस्टिकुलर टिश्यू, ब्रैकेट में कह रहे हैं नेक्रोसिस। डिग्रेडेशन होगा टेस्टिकुलर टिश्यू का, नेक्रोसिस होगी उसमें, जिसकी वजह से ड्रॉप हो जाएगा टेस्टिरोन लेवल। फिर ये बात आगे बढ़ेगी, ये रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी ड्यू टू लोअर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल ओलाइगोस्पर्मिया। तो अब चूंकि टिश्यू डेस्ट्रॉय हो गया टेस्टिकुलर, जिसकी वजह से टेस्टिरोस्टेरोन कम बनने लगा, इसलिए फिर उसका फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। लोअर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल होगा किसी मेल में। ओलाइगोस्पर्मिया के केस आ रहे होंगे आपके सामने, आए होंगे। एजियोस्पर्मिया के भी आते हैं कई बार। कह रहे हैं यूजुअली इनएडिक्वेट फंक्शनिंग इज लिंक्ड टू स्मॉलर टेस्टिकल, ब्रैकेट में कह रहे हैं टेस्टिकुलर हाइपोप्लासिया इज इक्वल टू हैंगिंग एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। और आमतौर पर ये जो इनएडिक्वेट फंक्शनिंग है गोनेड्स की, ये स्मॉलर टेस्टिकल्स के साथ जुड़ेगी, इसमें टेस्टिकुलर हाइपोप्लासिया मिलेगा और इसके पीछे हैंगिंग एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब ये दो तरीकों से आ सकता है हमारे सामने। एक तो कोई इंसिडेंस हो गई डॉक्टर श्रे जिंदगी में किसी के साथ, तो वहां से भी हो सकता है, और या फिर ये बाय बर्थ भी हो सकता है किसी बच्चे में, मेल बेबी में। तो रिमार्क कह रहे हैं यहाँ पर, इन द हीलिंग फेज वन कैन एक्सपेक्ट ए स्मॉलर और लार्जर ट्यूमर। हीलिंग फेज में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्मॉलर या लार्ज ट्यूमर बन सकता है वहां।
The poor functioning can also come from a deficiency or excess of another hormone. For instance, a deficiency of gonadotropin or excess of estrogen और cortisone. ये जो पुअर फंक्शनिंग है, स्पर्म का कम बनना है, इसका केवल और केवल टेस्टिकुलर टिश्यू के नेक्रोसिस से मतलब नहीं है, ये दूसरे हार्मोन्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है इनकी इसकी डेफिशिएंसी या कैसे, या तो डेफिशिएंसी हो या एक्सिस हो दूसरे किसी हार्मोन की। उदाहरण के तौर पर अगर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन अमित भाई कम हो जाए या एक्सिस ऑफ एस्ट्रोजन हो जाए किसी मेल में या कोर्टिसोन हो जाए तो भी स्पर्म सेल्स कम बनेंगी, ओलाइगोस्पर्मिया में बंदा जा सकता है। ब्रैकेट में कह रहे हैं हैव ए ब्लड हार्मोन टेस्ट मेड, यहाँ पर एक ब्लड हार्मोन टेस्ट बनता है कराना। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट और ट्रैक या ट्रैक्स एंड रिजोल्व देम इन रियल लाइफ इफ पॉसिबल। गाइडिंग थॉट्स में यहाँ पर बंदे को क्या सोचना होता है, आई नो देयर इज ए रीजन फॉर माई लॉस, आई विल मेक द बेस्ट ऑफ इट एंड कैरी ऑन इन पेस। मैं जानता हूं कि क्या कारण है मेरे लॉस का और मैं अपना बेस्ट करूंगा। आई विल मेक द बेस्ट, मैं बिल्कुल अच्छे से बनाऊंगा इसको, फिर से कैरी करूंगा ऑन इन माई पेस, जो मेरी पेस है उसी में मैं इसको फिर से बेस्ट करने की कोशिश करूंगा या करूंगा। यानी कि लॉस हुआ है बंदे के साथ कोई और वो उसके बाद जा सकता है इस कंडीशन में, लेकिन वो उस लॉस से उभरे और कहे कि जो मेरा जो मतलब जो मेरी पेस है, जो मेरी अपनी स्पीड है, जो मेरा वजूद है, इसमें मैं इसको बेस्ट से बेस्ट करूंगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट, यहाँ पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं या मार्शल आर्ट। हाई क्वालिटी प्रोटीन लेनी चाहिए बंदे को, जैसे एग है, हनी है, फ्लावर पोलन है, गैली रॉयल है। फॉर टेस्टोस्टेरोन लेवल कंसिडर नेचर आइडेंटिकल प्रोजेस्टेरोन एंड परहैप्स टेस्टोस्टेरोन टेकन शॉर्ट टर्म। टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर नेचर आइडेंटिकल प्रोजेस्टेरोन एंड परहैप्स टेस्टोस्टेरोन टेकन शॉर्ट टर्म। क्वेश्चन बाय यंगर पेशेंट्स, तो यहाँ पे नेचुरल आइडेंटिकल प्रोजेस्टेरोन दिया जा सकता है क्या मेल को, या बाहर से सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन के लिए डॉक्टर श्री है ना। ये कभी कभी वो कह रहे हैं ना कि नेचुरल दे सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए भी दे सकते हैं, या क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन ना, शॉर्ट टर्म के लिए नेचुरल प्रोजेस्टेरोन भी और टेस्टोस्टेरोन भी। कंसिडर नेचर आइडेंटिकल प्रोजेस्टेरोन एंड परहैप्स टेस्टोस्टेरोन टेकन शॉर्ट टर्म। और क्वेश्चन बाय यंगर पेशेंट, यंगर पेशेंट में इसकी सावधानी ली जाए। The goal is to stimulate the body's own hormone production। अब ये जो कंसिडर कर सकते हैं थोड़े सम शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ इसका मकसद होगा स्टिमुलेट करना फीडबैक मैकेनिज्म के क्रम में अपने हार्मोन्स को। यदि कोई एक हार्मोन हम देते हैं तो दूसरा उसको फीडबैक करने के लिए थोड़ा ज्यादा बनने लगता है, तो इसलिए अगर हम टेस्टोस्टेरोन को बनाना चाहते हैं बॉडी में, तो जो टेस्टोस्टेरोन जिसको फीडबैक करता है, जिसके अपोजिट ये ज्यादा बनना चाहता है, उसको हम यहाँ डोज दे सकते हैं ताकि ये इसका बनना ट्रिगर हो जाए। तो अपने बॉडी के अपने प्रोडक्ट हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करना हमारे यहाँ मकसद होता है, इसलिए देते हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि इस बात की सावधानी यंगर पेशेंट में बना के रखें, क्योंकि यंगर पेशेंट में हो सकता है कि ज्यादा गड़बड़ कर दे ऐसी थेरेपी अपने सिस्टम के साथ। डिपेंडेंसी ऑन हार्मोन रिप्लेसमेंट इज हार्मफुल, जो कि लेके जाएगी शॉर्ट टर्म, अच्छा इसलिए कहते हैं शॉर्ट टर्म थेरेपी
केवल दी जाए। जो डिपेंडेंसी है हार्मोन रिप्लेसमेंट की, ये खतरनाक होती है, इसलिए शॉर्ट टर्म थेरेपी ही दी जाए। बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स फॉलोइंग द फाइंडिंग्स ऑफ डॉक्टर ली, डॉक्टर प्लेट, डॉक्टर लिनार्ड, डॉक्टर रिमकर, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इन जिनसेंग रूट, डैमियाना ब्रैकेट में कह रहे हैं टर्नेरा डिफ्यूजा, टी टैबलेट, टी में टैबलेट्स में, MACA माका, लेपिडियम मेयेनी पाउडर, योहिम्बी बोरेक्स, इसमें मिलता है बेसिकली नेचुरल टेस्टोस्टेरोन। जैसे एस्ट्रोजन नेचुरल मड में मिल रहा था ना, मूर मड में, ऐसे ही यहाँ ये जिनसेंग रूट में मिलता है। डैमियाना हमारे यहाँ आती है मेडिसिन, ये जो सेक्स के लिए डैमियाना ड्रॉप बना दे रही हैं, HBL वगैरह या जो भी बनाती हैं कंपनियां, जिनसेंग भी इसमें काम करती है। और योहिम्बिनम भी है भाई। देखो समझ में आ गया कि यहाँ क्यों देते हैं, वो डायरेक्ट क्यों काम कारगर है इसमें। बोरेक्स इंटरनली, these suggestions are also valid for lack of drive due to testosterone shortage। ये सजेशन जो है वहां भी वैलिड है जहां पे लैक ऑफ ड्राइव हो, इसलिए इन कंपनियों ने ड्रॉप बना दी। लैक ऑफ ड्राइव के लिए तो बनी है डॉक्टर श्रेय जितनी भी ड्रॉप्स हैं जी सर। ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन शॉर्टेज, उनमें टेस्टोस्टेरोन शॉर्टेज होता है, इसलिए वहां पे सेक्सुअल ड्राइव कम होती है उन मेल्स में, इसलिए उनको ये ड्रॉप काम कर जाती है। कॉड लीवर ऑयल भी यहाँ पे रिकमेंड किया है। तो ये था इनएडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ द गोनेड्स का लेकर के। नेक्स्ट है इसका अनडिसेंडेड टेस्टिकल स्लाइडिंग रॉकिंग। पवन बस, हाँ भैया पवन बस जी, यहाँ पर थोड़ा सा ना पीछे रुकना ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा और समझने का चाहिए। हमारे पास दो हो गए ना, एक तो हाइपो फंक्शनिंग को ही पहले थोड़ा समझना पड़ेगा। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स अलग अलग आ जाएंगे। हाइपो फंक्शनिंग एक तो ये है कि वो प्रॉपर बने नहीं, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, और जो आपने कहा भाई बर्थ आ रहे हैं, दूसरे उसके पीछे वो भी हो सकते हैं कि उसके हार्मोन मतलब क्यों नहीं काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं। वहां पर आइडेंटिटी कंफ्यूजन और एग्जिस्टेंस कंफ्यूजन, जो आपने कहा ना बिल्कुल एजोस्पर्मिया। हाँ बेसिकली बात हुई थी ये, बात ऐसे हुई थी कि ये दो तरह से मिल सकता है। ये बाय बर्थ भी आ सकता है या फिर जिंदगी में किसी के साथ कुछ ऐसी घटना हो गई उसके बाद भी ये हो सकता है। तो वही कह रहा हूं, हाँ, दोनों में तो सारे रूब्रिक्स होंगे, दोनों होम्योपैथिकली जो चलेगा वो दोनों तीनों कंडीशंस में अलग अलग सबको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो इस बात को ध्यान जाहिर सी बात है। और अगर एजियोस्पर्मिया है बाय बर्थ है तो इसमें जेनेटिक लीनिएज में जाकर देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ऐसा है कि ये मेल वो मतलब जहां पर ये प्रोजेनी ही नहीं चाहता अब ये ऑर्गेनिज्म। और अगर ये हाइपो फंक्शन में है तो ये कहाँ बैकफुट पे गया है, कहाँ से इसकी आइडेंटिटी को झटका लगा है, क्या इसका ऐसा लॉस हो गया है। अभी एक मूवी आ रही है इंडियन 2 करके, कमल हसन की है। उसमें वो कुछ ऐसे पॉइंट पे हल्का सा टच में यहाँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने ऐसी हरकत देखी, वो किसी विलन के ऐसी जगह हिट करता है कि वो एफिमिनेट हो जाता है जब उसको होश आता है। तो बेसिकली कुछ ऐसा पार्ट हैम्पर होता है साइकोलॉजिकली या चोट के बाद भी, जहां पर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल टेम्परेरीली डाउन जा सकता है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इसको ये तो देखना ही है कि ये जेनेटिक की तरफ से पीछे से आ रहा है या फिर ये अभी इसकी जिंदगी में कोई नुकसान हुआ है। वही कहते हैं, ये शुरू से यही ध्यान रखना पड़ेगा कि टेस्टोस्टेरोन क्यों कम हुआ, हाइपोफंक्शनिंग की वजह से कम हुआ, या हार्मोनल लेवल की वजह से कम हुआ, या म्यूटेशन की वजह से कम हुआ। बिल्कुल म्यूटेशन है या हाइपोफंक्शनिंग, सही। हाँ भाई, और उसी के अकॉर्डिंग रूब्रिक्स भी हमारे पास उसी अकॉर्डिंग आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई रूब्रिक हो तो रूब्रिक और बता दो एक दो आप इससे रिलेटेड। देखिए जैसे आपने बोला सिंपल सा दो, अगर बिल्कुल ही एजोस्पर्मिया है और वो आगे
नहीं बनाना चाह रहा, तो या तो जेनेटिकली नहीं सिखाएगा, या यहाँ पर ये भी आएगा कि स्पर्म का मतलब भैया ने जैसे बताया था कि आगे मेरा एग्जिस्टेंस है, मैं अगर स्पर्म प्रोड्यूस करूंगा तो मेरे बाद मेरा एग्जिस्टेंस रहेगा, मेरे जैसा कोई और रहेगा। जब मुझे अपने एग्जिस्टेंस को ही खत्म करना है, या मुझे लग रहा है मेरा ही एग्जिस्टेंस नहीं है, तो मेरे आगे वाले का क्या रहेगा। यानी कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस से रिलेटेड डाउटफुल ऑफ हिज ओन एग्जिस्टेंस, या क्या कहते हैं डेस्पेयर अबाउट एग्जिस्टेंस। अच्छा, इसमें रूब्रिक के लिए थोड़ा सा आपको भाव यहाँ से मिल जाता है इसके कॉन्फ्लिक्ट से, अगर लॉस कॉन्फ्लिक्ट है किसी के जीवन में, है ना। हाँ, तो लॉस, दूसरी वजह से हाँ, या लूजिंग ए लव्ड वन में चला गया, तो बेसिकली यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट दे रखा उसी के हिसाब से आप उसका वो देख सकते हो पीछे जाके कि क्या साइकी होगी, या लूजिंग ऑफ लव्ड एनिमल्स के बाद जा सकता है ये। तो अच्छा, जो अगर ये डाउन जाएगा, इनएडिक्वेसी में जाएगा, तो बंदा टिमिड है, इसका मतलब फाइटर नहीं है, है ना भाई। अगर ये हाइपर फंक्शनिंग में जाता है, वहां जैसे उसके ट्यूमर बनता है, या जैसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में जाता है, तो वो बंदा टिमिड नहीं है, वो फाइटर है, ऐसा जरूर लग रहा है। ये जो लोग इनएडिक्वेसी ऑफ फंक्शनिंग में जाएंगे गोनैड की, इनका एक भाव जरूर ये दे रहे हैं डॉक्टर सिमरन के ये बेसिकली थोड़ा टिमिड या फ्लाइटर टाइप के होंगे। हाँ जी, हाँ, तो ऐसी डिस्पोजिशन की मेडिसिन भी आ सकती है। और ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम अमित शर्मा अपने आप में ही जेनेटिक का इशारा तो कर ही रहा है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ये कौन सी क्या होता है इसमें, ट्राइसोमी एक एक्स वाला जो है ना वो ज्यादा लग जाता है, तो डबल एक्स वाई शायद है ये। तो डबल एक्स का होने का मतलब ही हो गया कि उसने एक एक्स का प्रोटेक्शन के लिए दे दिया, टिमिड था तो कि भैया एक और तो चला जाए, या क्लिंगिंग ले सकते हैं इसको कि एक के साथ एक चिपका रह गया। यहाँ पर फिर वही बात है कि मदर की साइकी से निकल कर आएगा। डबल एक्स वाई में ये देखा जा सकता है इधर के दो एक्स एक साथ होके आए हैं, या एक्स वाई एक साथ होके आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ओके, चलो और कोई रूब्रिक डॉक्टर सिमरन आप भी खोल कर रखो इसका। ये जो है ना टिमिडिटी, हाँ नहीं, डबल एक्स वाई होते ही एकदम से दिमाग आ गया कि ये तो जब हटने चाहिए थे हटे नहीं, तो क्लिंगिंग या उसके सपोर्ट की, या क्या कहते हैं वो तो उसे चाहिए ही चाहिए। इनसिक्योरिटी, अगर नहीं हटे तो इनसिक्योरिटी, अगर नहीं हटे तो डर, इनसिक्योरिटी, डर। तो ये बेसिकली बिल्कुल आप सही इसको रोक के चले हो टॉपिक को। इस पे बहुत सारी डायमेंशन है, अलग अलग डायमेंशन में डॉक्टर से देख के हम रूब्रिक डिसाइड करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स, स्लाइडिंग, रॉकिंग, वॉकिंग टेस्टिकल्स। The testicles are formed during embryonic development in the abdomen and usually migrate in the 7th month of pregnancy down into the scrotum. एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनते तो ये एब्डोमेन में है, और आमतौर पर ये 7th मंथ में ये स्क्रोटल सैक में नीचे माइग्रेट कर जाते हैं, स्क्रोटम। इफ दे डू नॉट, इट इज कॉल्ड अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स। और यदि ये डिसेंड नहीं करे, ऐसे नीचे को माइग्रेट नहीं करे, तो इसको बोला जाता अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स। इन 75% ऑफ केसेस द टेस्टिकल्स डिसेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ बाय देमसेल्फ। ऐसे 75% केसेस में अपने आप एक साल के अंदर ये नीचे उतर आते हैं टेस्टिकल। The undescended testicle is also with other symptoms such as not fully developed lungs, immaturities in infants. Undescended testicles के साथ अगर दूसरे सिम्टम भी जुड़ देते हैं, जैसे कि लंग्स का फुल डेवलप ना होना, इमेच्योरिटीज रह जाना इन्फेंट में। अब बेसिकली इसी से भाव निकल के आ जाएगा
उधर तो टेस्टिस भी नहीं नीचे उतरे और उधर लंग्स भी कमजोर हो गए। तो इसके पीछे फियर होगा, इसके पीछे हाँ जी, डर होगा, बिल्कुल। हाँ जी, है जी। और चूंकि हाँ जी। हाँ, ऐसा डर जो जिसने एक तरह से उसको सकोड़ दिया बिल्कुल, वो अब उसको एक्सप्लोर भी नहीं होने दे रहा। हाँ जी, और क्योंकि टेस्टिस का मतलब मेल को लेकर के एक उसकी स्ट्रेंथ से भी माना जाता है, ठीक है ना। मैनिस या मैचो पावर, तो पावरफुल उसका भी वो लेते हैं थोड़ा सा। कई बार बहुत गांव की लैंग्वेज में बोल देते हैं कि तेरे दम नहीं है उसमें, ये पोतों में जान नहीं है, कुछ ऐसा कुछ अमित शर्मा बोलते हैं। हाँ जी, बहुत लेमन लैंग्वेज है। तो हाँ, है। तेरे दम है क्या इतना, ऐसा करके बोल देते हैं। तो बेसिकली ये दम नहीं है उधर, इसलिए उसके लंग्स भी इमेच्योर हो रह गए। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं डर की बहुत जबरदस्त। अब ये डर डोमिनेंसी भी हो सकती है। अगर इन्फेंट ऐसा है तो हो सकता है उसकी माँ इतनी डोमिनेशन में रही हो, बहुत ज्यादा डर में और डोमिनेशन में रही हो कि उसका मेल बेबी का लंग भी कमजोर रह गए और उसके ये वाले पार्ट भी, टेस्टिकल भी अनडिसेंडेड रह गए। अमित शर्मा कुछ कहना चाह रहे हो? बस इसमें जनरलिटीज में भी जा सकते हैं, जैसे अगर टेस्टिस के साथ में लंग और वो आ रहा है, तो ये तो वो हो गया, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट अरेस्ट हो गया उसका पूरा ही। लेकिन क्यों डेवलपमेंट क्यों अरेस्ट हुआ? डेवलपमेंट डर की वजह से। हाँ, जब वही तक ना। आदमी डरेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं। हाँ, वो बिल्कुल जो आगे बढ़ना है तो डर को खत्म करने के आगे बढ़ना है। हाँ। लेकिन डरा रह गया तो आगे ही नहीं बढ़ा, तो डेवलप भी नहीं होगा वो सारी की सारी चीजें। लाइफ आगे ही डर के ऊपर हावी होके बढ़ी है। जो डर गया हाँ जी, हाँ। वो मर गया, जो डर गया वो चला गया। स्ट्रगल फॉर जीत और हाँ, जिंदगी है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सिमरन कुछ कह रही थी, सिमरन। हाँ बस मतलब मैं यही बोल रही थी, जैसे एग्जांपल दिया कि लंग और अनडिसेंडेड टेस्टिस की बात हो रही है, तो मतलब मदर के माइंड में कुछ ऐसा रहा होगा कि मुझे प्रोजेनी आगे देनी नहीं है और आगे वो फॉरवर्ड नहीं, तो इस तरीके का कुछ डर ही तो रहा नहीं बेटा, होगा। बेटा मदर आगे प्रोजेनी नहीं दे रही है, उससे ज्यादा भाव ये आ रहा है कि मदर का तो वो क्लियर थी सोच कि मुझे बच्चा पैदा करना है, लेकिन वो इतनी डोमिनेंसी डरी हुई थी और डर में रही है बेटा, क्योंकि उसका जो मेल बेबी है वो मेल बनना ही बन ही नहीं पा रहा। ये इसीलिए वही ना, वो हाँ, जो मेल बेबी है वो मेल ही नहीं होना चाह रहा, मतलब वो सब कुछ कट ऑफ करवाना चाह रही है आगे, उतना ज्यादा अंडर प्रेशर और उतना फेयर में रही है हाँ, कि हाँ, वो आगे प्रोजेनी को बढ़ने ही नहीं देना चाहती, अपने तक ही खत्म करना चाहती है। हाँ। लेकिन इसमें तो पता है, अपने तक खत्म करने वाले पार्ट दूसरे ज्यादा आ जाते, फिर अबॉर्शन आ जाता, अच्छा, अच्छा। ओवुलेशन ना होना आ ये जाता, इम्प्लांटेशन ना डॉक्टर होना आ जाता। सिमरन, जी 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 जी। बॉस की बात को ये समझ के चलो कि यहाँ साइकोसिस एक्सेस हो गई है, साइकोसिस हावी हुई है, डर के मारे वो उसको डर के मारे अच्छे से कुछ सप्लाई ही नहीं कर पा रही है। ओवरऑल प्रोजेनी नहीं, वो अच्छा। डर की वजह से बच्चे को सारी चीजें, मतलब उसका खाली लंग का तो नाम दे रखा है, इसका मतलब और भी सारे जो उसके डेवलपमेंट होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। देखो हमारे को एक कमल भैया ने एक बहुत बढ़िया बताई थी कि मेरे सामने एक गड्ढा है और मेरे को उस गड्ढे को पार करके आगे जाना है, लेकिन अगर मैं डर गया तो मैं तो उस गड्ढे के पीछे ही रहूंगा, फिर मैं उसे पार ही नहीं करने का। तो जहां तक आया था वहीं के वहीं रुक रहा हूं, वहीं के वहीं रह गया हूं, क्योंकि वो डर ने मेरे को आगे ही नहीं निकलने दिया। यहाँ डर की वजह से, उसका डरी की वजह से, तो डर के मारे तो इसके सारा शरीर देख, सांस रोक ली, सांस रोकते ही पेट भी ऊपर को चढ़ गया, सब कुछ ऊपर चढ़ गया डर की वजह से। अच्छा, एक बात और भी तो ध्यान दो ना डॉक्टर श्रेय, अभी बताना, यहाँ एक बात का ध्यान दो कि ये 7वें महीने में दिक्कत आती है नीचे ना उतरना, ठीक है। तो उधर बेसिकली ये मदर के परसेप्शन से ज्यादा जो फीटस ने अपने आप में परसेप्शन लिया है, ये वो भी है। मदर ने एक मैसेज दिया तो फीटस ने क्या डिसाइड करा? फीटस ने डिसाइड करा मेल ना होना। फीटस की साइकी काम करेगी यहाँ डॉक्टर सिमरन। बिल्कुल।
ठीक है, डॉक्टर श्रेय कुछ कह रहे हैं, फिर अमित बोलेंगे। हाँ सर इसमें ये है कि जैसे 2 टेस्टिकल्स में से एक डिसेंट हो गया और एक नहीं हुआ, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अभी पहले दोनों पे तो बात कर लो। अभी पहले ऐसे कर लो, अभी ऐसे कर लो कि क्यों नहीं उतर रहे टेस्टिकल। टेस्टिकल नहीं उतर रहे हैं, अभी जो बात चल रही है डॉक्टर श्रेय वो यही चल रही है कि अगर उधर लंग अफेक्टेड है और टेस्टिकल उतरे नहीं, तो 7वें महीने में कुछ ना कुछ मदर के साथ एक ऐसा डर जैसी घटना हुई, और उस मदर की साइकी से ज्यादा यहाँ फीटस की साइकी ने ये उठाया कि भाई मुझे नहीं बनना, मेरे में नहीं है दम। अब ये फ्लाइटर है, ये डरपोक है, ये फीटस, समझ रहे हैं? दो तरीके से काम करती है साइकी फीटस की अपनी। माँ ने तो मैसेज देना है, माँ ने बता दिया कि बाहर की सिचुएशन ऐसी है भैया। अब उस मैसेज को अगर रिवॉल्टिंग ऑर्गेनिज्म पनप रहा होगा और रिवॉल्टिंग डिस्पोजिशन वाला, तो वो डिफेंड करके लाएगा बाहर। और यदि कोई टिमिड वीक विल्ड डिस्पोजिशन पनप रहा होगा माँ के पेट में, तो वो उस पे छतरी ओढ़ के लाएगा या कुछ लैकिंग के साथ आएगा। तो बेसिकली हाँ, हाइड करके, अब उसमें हाइड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि वो हाइड करके आ रहा है अपनी इन चीजों को। तो यहाँ बेसिकली कहने का मेरा भाव सिर्फ इतना है, केवल माँ ही कल्प्रिट नहीं है, माँ को अकेले मत मानो, माँ तो एक मैसेंजर है। माँ की हाँ बेटा, माँ की मैसेज, हाँ बोलो। जैसे बस जैसे हम हमेशा से ये पूरा 9th मंथ का पूरा हम पढ़ते हैं ये सब चीजें, मतलब लेकिन अल्टीमेटली तो डिसीजन फीटस ही लेता है। भले ही मैसेज माँ दे रही है कुछ, वो चाहे लड़ने का स्ट्रांग बनाने का दे रही है, हाँ नहीं, चाहे स्ट्रॉन्ग बनाने का देना या कमजोर बनाने का देना माँ का नहीं है। माँ कहती है बाहर ऐसा हो रहा भैया। हाँ, अल्टीमेटली तो फीटस का क्या वो बन के आया है, उसका डिसीजन ही तो हम स्टिमुलेटेड माँ है, लेकिन हाँ हो क्या रहा है एक्चुअली वो तो फीटस ही करता है ना हाँ, डिसाइड। लेकिन वो इसमें भी गुंजाइश है, इसमें भी गुंजाइश है। यदि ऑर्गेनोजेनेसिस तक दिक्कत है, तो वहाँ फीटस का अपना नहीं है, वहाँ माँ का ज्यादा अपना है। जी जी और जी। अगर और जब ऑर्गेनिज्म सोल पूरा आदमी बन गया है और उसकी फंक्शनिंग में गड़बड़ आ रही है, तो यहाँ माँ से ज्यादा फीटस का डिसीजन लग रहा है। जी 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 जी। 3-4 महीने तक तो माँ, वन एंड ओनली माँ डिसाइड करती है। जी हाँ, और बाद में दोनों की साइकी। तो अभी अमित पाल कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि देखो दोनों टेस्टिस में मोस्ट ऑफ टाइम आप देखना कि राइट टेस्टिस में ही दिक्कत आएगी। हाँ, अब डॉक्टर श्रेय का भाव जुड़ जाएगा साथ में, यहाँ राइट में ज्यादा आती है में ही ज्यादा आती है। दूसरा फीमेल का जो मैसेज होगा, वो जो उसमें घर के अंदर जो मेल कैंडिडेट होंगे, चाहे वो उसके फादर इन लॉ हो चाहे हस्बैंड हो, उनसे दिक्कत है उसको। अगर माँ का कंडीशन ये होगी, जो घर के अंदर मेल कैंडिडेट है ना, हाँ, उनको लेकर हेट होगा, घृणा होगी उनसे। तो बच्चा माँ का साथ देते हुए मैन बनना नहीं चाह रहा। बिल्कुल, माँ ने ये मैसेज दिया कि यार इसने ये जो घर में ये जो मेल है ना, तू क्या करके पैदा करके तू क्या करेगा। हाँ, तो मेल वीक है वहां पे या मेल डोमिनेटिंग है उस परिवार के? मेल हो सकता है कि डोमिनेट हो उस पे, डोमिनेट, तुम्हें चलाती हूँ भी आगे, बहुत होस्ट बन रहे हो ना, तुम्हें बनाती हूँ अभी, तुम्हारा वंश चलाती हूँ आगे। अच्छा, जो अभी सिमरन कह रही थी कि वंश को लेके रुकावट लाएगी। हाँ, मतलब वो थोड़ा सा फील ये वाला मेरे को भी आ रहा था। लेकिन बात ये समझो कि टेस्टिस नहीं उतर रहे हैं, ये फीटस की अपना डिसीजन है ज्यादा। अगर बनते ही ना। हाँ अमित, देखो हाँ, तो बॉस आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर बनते, क्योंकि रिट्रैक्शन ऑफ टेस्टिकल्स दोनों साइड का है, राइट साइड का भी है और लेफ्ट का भी है, हमारे पास रूब्रिक भी है। अब हमारा क्यों नहीं उतरा, तो वो पेशेंट की साइकी ही डिसाइड करेगी कौन सा नहीं उतरा। अमित पाल को, अमित पाल, हाँ अमित, अगर बन ही नहीं रहे होते तो इधर बन गए, फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं आ रहा है, हाँ बनने नहीं होते तो शुरू में होते। हाँ,
ठीक और है। बन गए हैं, अब फिजियोलॉजिकल काम नहीं हो रहा है, इसलिए वो 7 मंथ में बता रहे तो प्रेगनेंसी इसमें है। इसमें इसमें डिसीजन किसका ज्यादा प्रभावी हो रहा, बात ये है, ये और बताओ आप। फीटस का। नहीं, ये अमित मेरे पाल को से ही तो पूछे। अरे मेरे को तो यही लग रहा है कि ये मैसेज माँ का ही दिया हुआ है, तुम्हारा वंश नहीं, नहीं। मैसेंजर तो माँ है। हाँ माँ ये नहीं कहती तू ऐसे करना ऐसे मत करना। माँ कहती है हाँ बाहर की सिचुएशन ये है। हाँ माँ कहती है बाहर ये है खतरा। तो अब अंदर वाला उस खतरे से लड़ने के लिए आता है या डर के मारे माँ के हाँ में हाँ करके, या वो यानी कि फाइटर होके आता है या फ्लाइटर होके आता है, ये डिसीजन माँ शायद तय नहीं करती, बाद में आकर के खास करके, क्योंकि फादर के भी जीन्स है भाई तुम्हें उसमें। पवन बॉस, हाँ अमित। इसमें आपने बहुत अच्छी बात बिल्कुल सिंपल सी लेके चलो, सब लोग समझ चुके कि शुरू के 4 महीने में सिर्फ माँ डिसाइड करती है। अगर उसका ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हो रहा तो माँ ने ऑर्गन नहीं बनने दिया, नहीं करने दिया। बात फिर 4 to 6 मंथ ये दोनों हो जाता है, और 6th मंथ या 7th मंथ ऑनवर्ड जो आने वाला डिस्पोजिशन है वो ज्यादा डिसाइड करेगा। कैसे? एक ही पर्टिकुलर सिचुएशंस होती है, एक बच्चा जहां जुड़वा बच्चे होते हैं दोनों का बिल्कुल सेम नेचर तो नहीं होता हाँ है जी। हाँ हाँ और माँ की सिचुएशन बिल्कुल सेम रही है, माँ हाँ। की सिचुएशन बिल्कुल सेम रही है। और वहां पर एक बच्चे ने मार्क ना जो मैसेज दिया, एक बच्चे ने अपने डिस्पोजिशन के उठाया, दूसरे ने अपने डिस्पोजिशन के अकॉर्डिंग उठाया। हाँ, नहीं ट्विंस से क्लियर हो रही है बात, ट्विंस से बिल्कुल क्लियर कर दिया हाँ आपने ये, कि जैसे ट्विंस की अलग अलग साइकी होती है, एक फाइटर आता है एक फ्लाइटर आता है, और जबकि माँ ने तो सिचुएशन दी थी, एक फाइटर बना उस सिचुएशन में, एक फ्लाइटर बना। तो इससे ये लग रहा है कि 7 मंथ में ये बच्चे की अपना डिसीजन है कि मुझे ऐसे जाना है बाहर अब। बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज सर काफी। हाँ भैया डॉक्टर सरे। सर इसमें जैसे मदर का फाइटर और फ्लाइटर होना भी इसमें मतलब तय कर सकता है क्या, ये सिर्फ हाँ, बच्चे ये का ही यही मैं फाइटर बोल रहा का? था, एक लाइन मैंने यही बोल दी थी धीरे से। बेसिकली 50-50% जीन्स होते हैं माँ के और पापा के। हम्म, तो मतलब 50-50 इन द सेंस के अगर मदर के डोमिनेशन में रहते हैं, रिसेसिव फादर के रहते हैं, तो मदर की कैरेक्टरिस्टिक उभर के आती है। और अगर फादर के डोमिनेशन में रहते हैं, मदर के रिसेसिव रहते हैं, तो फादर की कैरेक्टरिस्टिक आती है। मतलब जो डोमिनेटिंग जीन्स हैं वो डिस्प्ले करते हैं बाहर। तो बेसिकली मैं यही सोच रहा था कि यदि माँ ने एक मैसेज दिया, अगर माँ फाइटर है, फादर फ्लाइटर है, और बच्चा अगर फाइटर निकल के आया, तो उसने माँ के जीन को डोमिनेशन है उसमें, और फादर के रिसेसिव है। और अगर एडवर्स सिचुएशन में मदर के तो रिसेसिव हो गए, फादर के जीन्स ने कमांड ले ली, और फादर था फाइटर, तो फिर टिमिड मदर का बच्चा भी फाइटर बच्चा पैदा हो सकता। तो बेसिकली ये जो बाहर आके बच्चे का जो स्वभाव तय होता है डॉक्टर सरे, ये इस बात से होता है कि फादर के जीन डोमिनेंट है या मदर के ज्यादा जीन डोमिनेंट है। उसकी बच्चे की फीचर्स में भी दिखते हैं ये, और उसके स्वभाव में भी दिखते हैं। कहते हैं ना, ये माँ पे गया, पापा तो इसके सॉफ्ट से हैं, लेकिन ये माँ पे गया, ये डरता नहीं है, ये हिम्मत वाला। या फिर कहते हैं माँ तो बेचारी गौ है, ये पापा पे गया। तो ये वहां से भी मिलता। और एक मिनट अमित, अब बात तुम्हारा सवाल था कि एक अगर डिसेंड नहीं हो रहा, तो वो अमित पाल ने क्लियर कर दिया। अगर लेफ्ट वाला डिसाइड नहीं कर रहा है या राइट वाला डिसाइड नहीं कर रहा है, इस पर पॉइंट और कर सकते हैं। वैसे अमित का पॉइंट आया था इस पे कि अगर, है ना, तो अगर राइट वाला डिसाइड नहीं कर रहा है अमित शर्मा, क्या भाव होगा, और लेफ्ट वाला डिसाइड नहीं कर रहा तो क्या भाव होगा, ये और बता। बस मैं बता रहा हूँ, यही मुझे समझने का। हाँ बताओ। अमित पाल बता रहा इसमें केस जो मेरी नॉलेज में आ रहे हैं वो राइट साइड ही है, और अगर लेफ्ट साइड है तो वो मुझे लग रहा है फादर फिर एफिनिटी की तरफ होगा। वैसे तो यही देखना पड़ेगा कि अगर एक डिसेंड कर रहा है एक अनडिसेंडेड है, तो जनरली
लेफ्ट वाला अनडिसेंडेड रहता है या राइट वाला अनडिसेंडेड रहता है, पहले तो यही देखना होगा। और अगर हाँ मैं पवन बॉस, मैं वैसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रूब्रिक है, मैंने डाल दिया उसमें, रूब्रिक में ही है कि रिट्रैक्शन ऑफ टेस्टिकल लेफ्ट और राइट। इसको इसके पीछे और थोड़ी सी साइकी जो अमित पाल और वो बता रहे हैं ना कि वो हमारे को राइट साइड का नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरे को मेल पार्ट को अपने को बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं करना, एज अ फीमेल हो सकता है मैं आराम से वो कर पाऊं, तो उस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि उसने राइट साइड को अपने को रोक लिया। या और फादर left कमजोर side है का यहाँ, हो सकता है। फादर कमजोर है घर में। नहीं नहीं हाँ हो, मतलब बस यहाँ पर ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई राइट और लेफ्ट का रुका है, और लेफ्ट साइड इमोशनल साइड को उसने अपने से चिपका के रख लिया वहां पर। हाँ तो देखो, इसका डिसाइड तभी कर सकते हो यदि लेफ्ट को मदर का टेस्टिस मानो, मदर का गवर्निंग, और राइट को हाँ। फादर की गवर्निंग मानो, तो फिर तो आप बात कर रहे हो समझ में आ जाए है जी। मदर या तो मैनिस है अगर लेफ्ट साइड है तो, अगर मदर मैनिस है तो राइट वाला स्किप करेगा, राइट वाले को नीचे नीचे नहीं उतारेगा। नीचे नहीं उतार। अगर मदर के डोमिनेंसी में है तो, अगर फादर डोमिनेंट है तो लेफ्ट वाला नीचे नहीं आने का। अगर लेफ्ट राइट टेस्टिस को भी आप साइड से जोड़ो, लेफ्ट को मदर वाले से और राइट से, तब आएगी ये बात। डॉक्टर सिमरन के पास कोई पॉइंट है, वो कुछ कहना चाह रही बॉस थी। नहीं मतलब बस थोड़ा सा ही राइट लेफ्ट का जैसे राइट का तो समझ में एक बार को आया, लेफ्ट में थोड़ी बात समझ नहीं आई कि कैसे इसको अनडिसेंडेड रह समझे। गया, ये क्या साइकी हाँ उठा रहा है अगर लेफ्ट नीचे को नहीं आ रहा है तो। हाँ लेकिन हाँ लेकिन हाँ फिर अगर जब तक ये क्लियर हो तब तक मोटा मोटा मान लो कि अगर नीचे डिसेंड नहीं कर रहे हैं तो बंदा या तो हीडियस है या डरपोक है या इनएडिक्वेट है या फ्लाइटर है, जो भी है ऐसे कह लो। बस इन्होंने आगे बहुत अच्छा आगे एग्जांपल भी बढ़िया दे रखा है कि हाँ, वो तो अपनी एग्जाम्पल में सेक्सुअल तो ओरिएंटेशन को लेके वो कर रखा है, तो इसको समझना हाँ। पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर श्रेय की बात को अच्छे से और थोड़ा सा इस पे विचार करना होगा कि राइट और लेफ्ट में और क्या क्या जा सकता लेकिन है। एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना तो दोनों अच्छा। रह सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल पढ़ते हैं तब थोड़ा और क्लियर होगा, पहले ही हम डिस्कशन में उतर गए। कह रहे हैं इफ द टेस्टिकल्स डू नॉट कम डाउन आफ्टर मोर देन ए ईयर and the child is otherwise developing normally, the following conflicts may exist। अगर बच्चा प्रॉपर तरीके से डेवलप कर रहा है लेकिन टेस्टिस उतरे नहीं, यहाँ डेवलपमेंट अरेस्टेड वाली बात भी आ जाएगी हमें की। अब अगर शरीर तो बढ़िया पनप रहा है लेकिन टेस्टिस उतरे नहीं नीचे, तो ये हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट में। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉन्कन हॉफमैन often proxy conflict for someone for the own family from the own family। proxy का मतलब था प्रतिनिधि, मुख्तारी करने का या हक छीनने वाला। प्रॉक्सी वार बोलते हैं ना, प्रॉक्सी वार चल रहा है यहाँ तो किसी कुर्सी के लिए, किसी चीज के लिए। तो फ्रंकॉन हॉफमैन के हिसाब से यहाँ प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट होगा फॉर समवन फ्रॉम द ओन फैमिली। may not be allowed to act or show masculinity। उसको अपनी मस्कुलिनिटी शो करने के लिए अलाउ नहीं करा जा रहा या उसे रोका जा रहा है। may not be manly or want to be a man, यानी कि वो वहां पे पुरुषत्व, उसका पौरुष दिखाने का मौका नहीं दिया जा रहा या उसमें पौरुषता की कमी है। तो बेसिकली प्रॉक्सी वार आ गया अब यहाँ घर में, अपनी ही फैमिली में ये आ गया सेकंड वुल्फ फिनोमिना टाइप का। सेकंड वुल्फ फिनोमिना के कोई जबरदस्ती करे जा रहा है तो मैं ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मुझे मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगा, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं उसकी गुलामी स्वीकार कर रहा हूँ, तभी आता है ये वुल्फ फिनोमिना। कुछ ऐसा होता है कि जो भेड़िए होते हैं उनके झुंड में एक जो मेल भेड़िया है एक ही वो रहता है प्रभावी, और जो दूसरे मेल भेड़िया हैं उन्हें उसे फॉलो करना पड़ता है, वे अपना अधिकार नहीं जता सकते, तो फिर उनमें पौरुषता की कमी रहती है। तो ये
उधर जा रही है बात प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, और इसमें आगे कह रहे हैं मे नॉट बी अलाउड टू एक्ट और शो मैस्कुलिनिटी, उनको अलाउ ही नहीं है घर में बोलना या मस्कुलिनिटी अधिकार लेना पुरुष की तरह। एग्जाम्पल कह रहे हैं एन एंसेस्टर वाज रेप्ड एंड नाउ शी हेट ऑल मैन। अब देखो एक कोई ये सिमरन की बात यहाँ उससे नहीं जुड़ेगी कि मेरे को जनरेशन पैदा नहीं करनी, मेरे को मेल से नफरत है, मेल बेबी। हाँ मेल बेबी से। तो एन एंसेस्टर जो है कि किसी पूर्वज का किसी फीमेल का रेप हुआ तो वो उसको तब से हेट हो गई मैन से। नेक्स्ट है ए मैन इन द फैमिली इज नॉट क्लियर और हिज जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। कोई व्यक्ति है फैमिली में, वो मेल होना उसका क्लियर ही नहीं है। अब उसको ऐसा सुनने को मिलेगा उसकी माँ से बच्चे की कि तुम तो औरतों की तरह चूड़ी पहन लो, तुम तो इस घर में ऐसे ही हो, समझ रहे हो ना। हाँ, किसी फैमिली में एक मैन का अपना अधिकार या अपना वजूद क्लियर ही नहीं है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर एग्जांपल प्रोहिबिटेड और कंसील्ड होमोसेक्सुअलिटी। अब इसकी वजह से या तो उसकी सेक्सुअलिटी को एक तरह से प्रोहिबिटेड किया जा रहा है उसके मैनिसनेस को, या फिर वो कंसील्ड होमोसेक्सुअलिटी में चला जाता है। बस पवन बस, हाँ भैया। या फिर यहाँ पर ये है कि वो मैन ही ऐसा है कि वो खुद ही यहाँ पर आइडेंटिटी कंफ्यूजन में खुद ही है अबाउट हिज सेक्सुअल जेंडर कि मैं यार मेल हूं कि फीमेल हूं, और उसी वजह से वो क्या कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी में अपनी छुप के होमोसेक्सुअलिटी में रहता है या उसे होमोसेक्सुअलिटी से रोका जाता है कि ये क्या कहते हैं क्योंकि इसके अंदर फीमेल कैरेक्टर ज्यादा आ रहे हैं तो ये मतलब मेल की तरफ मेल होकर भी अट्रैक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। किसी का फादर ऐसा हो जो होमोसेक्सुअलिटी का शिकार हो, मेल पार्टनर, या फिर उसमें मैसोचिज्म उसमें कम हो, उसमें वो फेमाइन हो, तो उसका आने वाला बच्चा जो मेल है उसका ये अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स में जा सकता है। हाँ जी, ये वो हो गया ना आइडेंटिटी कंफ्यूजन वाले ही हैं सारे के सारे रूप। इस सिमरन का बहुत बढ़िया आया कि रिजल्टेंट क्या आया, रिजल्टेंट ये आया कि मेलनेस की कमी, यानी कि कई बार, हर बार तो फिक्स होना नहीं है लेकिन हाँ कई बार अवर्जन टू मेल अवर्जन टू मैन उठाया जा सकता है। ऊपर में है ना पहले वाली लाइन में आ गया ना, अवर्जन टू मैन हो सकता है यहाँ, या फिर आइडेंटिटी कंफ्यूजन में उसका आइडेंटिटी एरर में मेल पार्टनर हो। हाँ जी। बायोलॉजिकल मीनिंग में यहाँ कह रहे हैं द सेक्स ब्रैकेट में टेस्टिकल्स कह रहे हैं रिमेन हिडन इज नॉट शोन आउटवर्डली। यहाँ पर उस सेक्स को हिडन रखना चाहता है, आउटवर्डली शो नहीं करना चाहता। रिड्यूस रिप्रोडक्टिविटी का रिडक्शन चाहता। इफ ए मैन देन एट लीस्ट बैरन, यदि आदमी भी बने तो बंजर हो, ऐसा भाव बंजर हो। तो मुझे लग रहा है ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मिलेंगे ऐसे जो अपनी सेक्सुअलिटी को हिडन रखना चाहते हैं जो लड़के है ना, और तो रिड्यूस रिप्रोडक्टिविटी में रहते हैं ज्यादातर, जो ये जो दूसरे बच्चे को गोद ले लेते हैं इनमें भी चल के आगे। तो अब यहाँ पे वैसे ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया था कि यहाँ पर सेकंड वुल्फ फिनोमिना भी हो सकता है। इसको सेकंड वुल्फ फिनोमिना बोलते हैं बेसिकली, जो भेड़ियों के झुंड में एक मेल की चलती है, बाकी उसको फॉलो करते हैं, तो उनकी मस्कुलिनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है दूसरे भेड़ियों की, वो मेलनेस उनकी डाउन हो जाती है। क्यों? या तो उसे फॉलो करो या मरो या भागो, ग्रुप झुंड से बाहर हो जाओ। दो ही रास्ते हैं उनके पास, या तो लड़के मर जाओ या फिर झुंड को छोड़ दो। अगर ना तो लड़ पाए ना झुंड को छोड़ पाए तो तुम औरतों की तरह रहो इस घर में। अब थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड आउट हु द चाइल्ड रिफ्लेक्ट, फाइंड आउट हु द चाइल्ड रिफ्लेक्ट, देन ट्राई टू हील दैट इशू विद इन द फैमिली। देखो कितनी अच्छी बात आ गई। फाइंड करो कि बच्चे का रिफ्लेक्शन किससे आ रहा है, माँ के भाव से आ रहा है या फादर के भाव से आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। फाइंड आउट हु द चाइल्ड रिफ्लेक्ट,
देन ट्राई टू हील द इश्यू विद इन द फैमिली। अगर माँ की तरफ है तो माँ को उसको इश्यू को हील करो जीएनएम के अकॉर्डिंग, और फादर में है तो फादर के कॉन्फ्लिक्ट को हील करो इफ नेसेसरी। है बेटा? नहीं नहीं बॉस, कंप्लीट कर लीजिए। इफ नेसेसरी थेरेपी प्रपोजल अबाउ, इफ नेसेसरी कन्वेंशनल मेडिसिन में कह रहे हैं हार्मोन थेरेपी या सर्जरी दे सकते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप? बॉस वो जो एक रूब्रिक था वो हाफ वो जो एक केस था जिसमें हाँ, वो हाँ ना, मदर कंसीव, हाँ वो कंसीव हाफ होती है। हाफ पेट बाय हाफ हिमसेल्फ ऐसे करके। हाँ हाँ, जिसमें ना वो हर बार नहीं, रूब्रिक बताओ पहले अमित, उसके बाद हाँ वो यहाँ एक लगेगा नहीं। पार्टली बाय पार्टली बाय पार्ट हिमसेल्फ, इल पेट वाला जो है, पार्टली बाय हाँ। हिमसेल्फ, पार्टली बाय फेट, ऐसे। ऐसे था। हाँ जी, हाँ कुछ मेरी किस्मत खराब कुछ मेरे कर्म खराब, ये रूब्रिक था, है ना। हाँ। इसमें तो देखो सीधे सीधे से रूब्रिक आ रहे हैं, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, या सबसे पहला रूब्रिक आ गया हाइडिंग, क्योंकि उसने अपने आप को छुपा लिया। हाँ, हाइडिंग में तो है जो ही। आप है ना, हाइड कर रहा है वो। हाँ। जो आप जो कह रहे हो वो है डेल्यूजन, इमेजिनेशन, ऑब्स्टिकल्स इन हिज वे, पार्टली बाय कॉन्ट्रेरी फेट, पार्टली बाय हिमसेल्फ। उसमें ऐसा लगता है कि कुछ मेरी तो कुछ भाई दिक्कत आ रही है काम में, कुछ तो मेरे काम गड़बड़ हो रहा है, कुछ मेरी किस्मत खराब कर रही है, कुछ मैं सही से नहीं कर पा रहा, या वो पहले से आ रहा है। बस मैं वैसे इसको नहीं, मैं एक कनेक्ट करना चाह रही थी। एक जो था ना एक केस जहाँ पे मदर अबॉर्शन कर रही है, 7 बार करा तो 7 बार, तो उसमें प्लेटिना था जिसमें कि मतलब मैं कंसीव भी कर रही हूँ और पैदा भी नहीं करूंगी, कुछ ऐसा था ना वो केस। वो था क्या कहते हैं, वो था क्रुएलिटी, इनह्यूमैनिटी, उसका हाँ, था brutality, स्पिरिचुअल रिलीजियसनेस की वजह से था। वहां पर पीछे से वो अपने धर्म को नहीं मानना चाह रही थी, अपने धर्म से बिल्कुल अलग हटी हुई थी। इस अपने कह रहा हूँ फैमिली के धर्म से, कि हस्बैंड का जो है ये रिचुअल्स बहुत कम है और मेरे रिचुअल्स बहुत ऊंचे वाले हैं। हाँ, तो बेसिकली मैं यहाँ से ये उठा रही थी कि जब हम बात कर रहे थे कि मतलब टेस्टीज अनडिसेंडेड हैं, या मतलब वो बना तो रही है बच्चा लेकिन वो इनएडिक्वेट बना रही है, इनएफिशिएंट बना रही है, तो मतलब मैं वहां से वो कर रही थी को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइडिंग और पवन बॉस की टिमिडिटी वाली ज्यादा है, वहां पर तो डिस्ट्रक्शन आ गया, यहाँ पर तो टिमिड वाला कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए भाई। और बात आप कह रही हो ना, नहीं आप कह रही हो ना सिमरन के बना तो रही है, लेकिन बना हुआ इनकम्प्लीट टेस्टीज नहीं रही है। वो तो टेस्टीज तो कंप्लीट है लेकिन डिसाइड नहीं हो रहे। हाँ, मतलब इनएफिशिएंट बना रहा है, कहने का मतलब है कि प्रोडक्टिव नहीं बनाऊंगी मैं। नहीं, आप बिल्कुल अलग नहीं है हम आपके विचार से, ये भाव बिल्कुल जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है कि इधर ये भी कॉन्फ्लिक्ट माँ का ऐसे कैरी करने लगे आगे को, ऐसा पॉसिबिलिटी तो हमेशा है हर केस में। लेकिन यहाँ हाइडिंग का ज्यादा निकल के आ रहा, यहाँ पे मैनिस ना होना, सेकंड बुल फिनोमिना का भी भाव बहुत उभर के आ रहा है, क्योंकि टेस्टिज को हम हमारा जो जोर आ रहा है सब बोलने का, टेस्टिज को हम मेल वाले कैरेक्टरिस्ट पे ज्यादा लेके जा रहे हैं। हम डिस्कशन में अमित हो गया, मैं हो गया, तो लेकिन मदर की तरफ से जो डिसीजन होंगे वो डिनाई नहीं किए जा सकते। यहाँ प्रीति जी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी बॉस, मैं ये थोड़ा सा एक्चुअली हाइडिंग और वो जो पार्टली बाय फेथ, तो इसका थोड़ा सा ब्रॉडर मीनिंग समझना चाहती हूँ। बिकॉज हाइडिंग तो ज्यादातर अभी तक हम, मतलब मैं अपने बात करूँ कि मैंने बच्चों के ही केस में ये रूब्रिक यूज किया है, जैसे जो टेंडेंसी होती है कुछ बार, ये इसका ब्रॉडर मीनिंग जैसे जो आप बोल रहे हैं ना कि ये जैसे कोई अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को हाइड कर, तो क्या जो फीमेल्स बहुत मैनिश के जैसे रहे या मैन जो बहुत फीमेल के जैसे रहते हैं, उन केसेस में भी हम लोग हाइडिंग रूब्रिक यूज कर सकते हैं? नहीं, बेसिकली वो जो रहते हैं उनका शरीर अगर पूरा काम कर रहा है, ऑर्गन्स प्रॉपर हैं और वो रहते हैं, तो एक बात आ गई। यहाँ पे ऑर्गन भी प्रॉपर नहीं है, ऑर्गन के लेवल पे अनडिसेंडेडनेस है, तो वहाँ ये दो तरह से है कि अगर कोई पूरा एक पूरे स्वरूप में होने के बाद भी लड़की की तरह या लड़के की तरह रहना चाहता तो उस तरह से देखा जाएगा,
और किसी के शरीर में ही वो एनामली पैदा हो गई, तो फिर वो दूसरे तरीके से देखा जा रहा है। एक तो ये चीज है। तो हाइडिंग में दोनों हो सकते हैं, हाइडिंग में वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो जिसका ऑर्गन ही अफेक्ट हो गया, टिश्यू अफेक्टेड हो गया, ये डीप हाइडिंग है, ये डीप मतलब जो हाइडिंग है। ट्रांसजेंडर टाइप के लोग होते हैं उनके केसेस में हम लोग ये रूब्रिक यूज कर सकते हैं कि नहीं, जो मतलब ट्रांसजेंडर तो फिर प्रतीक जी, अलग हो जाएगा। प्रतीक जी, ये चीजें हमारे को उसकी पैथोलॉजी और उसकी चीजें बताएंगी। यहाँ पर हाइड हमने तब लिया जब उसने अपने एक टेस्टिकल को या उसने अपने एक बॉडी पार्ट को या अपने चीज को हाइड करके रखा है ना। यहाँ वहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है दूसरी तरफ से शो करना, एक होता है अपनी सेक्सुअलिटी को या अपनी एक हमारे पास मैं कभी पिक्चर या टीवी देखा करते थे तुम लोग, सीरियल आया था एक, उसमें वो माँ अपनी बेटी को बेटे की तरह ही छुपा वो करना चाह रही है, तो वो बिल्कुल बेटे की तरह ही पाल रही थी, उसकी सारी की सारी आइडेंटिटी को उसने छुपा रखा था। दैट वाज हाइडिंग, माँ की वजह से हाइडिंग थी वो। जहां पर आपने अब ये फिर वही बात आ जाएगी कि आपने रिफ्लेक्ट क्या किया, आप अपने अपने आप को छुपाया या अपने आप को एज अ मेल रिफ्लेक्ट किया या एज अ फीमेल रिफ्लेक्ट किया। अगर आपने मेल होकर एज अ फीमेल रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो ये होगा आइडेंटिटी कंफ्यूजन, लेकिन आप एज अ मेल होकर अपने आप को छुपा रहे हो, ये चला जाएगा हाइडिंग में। ये डिसाइड करेंगी मतलब हमारी उसमें पैथोलॉजीज। उसमें फर्टिलिटी है, वो मतलब जो भी उसकी मैस्कुलिनिटी या फेमिनिज्म होता है किसी मेल और फीमेल का, वो है ही और शी इज एबल टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी वो आइडेंटिटी छिपा रहा है। ये कहने का मतलब है क्योंकि इनफर्टिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो बच्चा पैदा कर मतलब वही उसकी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन फिर भी वो मेल आप के जैसा या एग्जाम्पल देंगे, कोई एग्जाम्पल देंगे? नहीं, मैं आपसे एग्जाम्पल पूछ रही हूँ हाँ, जैसे तो कि आप बोल ऐसा है रहे ना, हैं कि ये फसाड है फिल्म इंडस्ट्री का। आप ले आओ ना, वो हाँ, हाइपोसाइकोसिस है वो। फिर हाँ वही वही डिग्री जैसे नहीं बेटा, बात सुनो, डिग्री ऑफ हाइडिंग देखो ना भाई, डिग्री ऑफ हाँ हाइडिंग देखो, तो वहाँ हाइडिंग थोड़ी ना ले लेंगे हम उस साइकोसिस को। अब जो मेल उसमें फिल्म इंडस्ट्री में कोई फीमेल का रोल कर रहा, मान लो कपिल कॉमेडी शो में, हाँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता। लेकिन हम उसको वहां वो नहीं लेंगे, हाइडिंग नहीं लेंगे उसको वहां। हाँ, अगर वो बच्चा पैदा करने की क्षमता को हो चुका हो, तो वो हमारे क्षेत्र की बात आई है। हम उसके उस व्यवहार पे या किसी फसाड पे जाके बात नहीं करेंगे। अगर उसकी शरीर शरीर उसका कर रहा है बेसिकली हरकत, तो तब फिजिशियन का रोल शुरू होगा ना। मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि अगर बच्चा पैदा करने की क्षमता आ गई तो फिर कहाँ आगे दिक्कत, फिर तो पार्शियल रह पवन गया बॉस बहुत ही। मैं हाँ हाँ, तो पवन बॉस मैं हुआ तो उसका इनफर्टिलिटी का भी इशू हो जाएगा ना बॉस, हाँ हाँ, वही मैं बढ़ते 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 चला जाएगा इनफर्टिलिटी में। पहले पहले शोबाजी करी, फिर सतीमा हो गया। अमित शर्मा क्या कहना चाह रहे हैं? ये बस डॉक्टर प्रतीक जी ये डिसाइड करेंगे। मैंने फिर कहा आप उस प्रोसेस को समझो कि बॉडी में प्रोसेस या पैथोलॉजी क्या चल रही है। जब कोई पैथोलॉजी नहीं आई, नॉर्मल है, तो हम उसमें जबरदस्ती तो नहीं करेंगे। हाँ, फिर नहीं करेंगे जबरदस्ती। पैथोलॉजी जब पैथोलॉजी आ गई, पैथोलॉजी ने प्रोसेस क्या प्रोड्यूस किया, अनडिसेंडेड टेस्टिकल है, तो अनडिसेंडेड टेस्टिकल की बात आप इनफर्टिलिटी, अगर हम कहें चलो इनफर्टिलिटी है, तो लेकिन इनफर्टिलिटी है क्यों? इनफर्टिलिटी उसकी अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स की वजह से। इसका मतलब वो अपने को डिसेंड नहीं कर पा रहा था, अपने को छुपा रहा था, इस वजह से उसने आगे पैदा ही नहीं करा। दूसरी इनफर्टिलिटी उसकी आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कि हाँ उसने क्या कहते हैं अपने को मेल ही नहीं समझा, उसने छुपाया नहीं, वो जान ही नहीं पाया, है ना। तो ये हाँ चीजें हमारी पैथोलॉजीज बताएंगी हाँ, कि हमारे पास पैथोलॉजी क्या आ रही है और उस बॉडी में जो प्रोसेस चल रहा है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मैंने जबरदस्ती नहीं उठाया, यहाँ बॉडी में प्रोसेस अपने को हाइड करने का चल रहा है कि उसने अपने आप को रोक लिया, उसने अपने आप को छुपा लिया। आइडेंटिटी में वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा, कंफ्यूजन में है। केस टू केस वेरी करेगा कि कहाँ पर आप किस हाँ जी। चीज को ज्यादा तवज्जो दोगे। और और पार्टी वाला पार्टी, ये रूब्रिक भी थोड़ा समझाइए, नहीं मतलब पता है मुझे। इसमें देखो, ये एक रुब्रिक होता है, तो उसमें रुब्रिक में ये हो रहा था कि आदमी के बहुत सारे, कई बार कहते हैं यार मैं पूरी मेहनत करता हूँ, सारी चीज करता हूँ, पता नहीं क्या मेरा काम नहीं बन पा रहा।
आप बात समझ रहे हो, मेरा काम नहीं बन पा रहा, यानी कि रिजल्टेंट आउटपुट जो उसको चाहिए था वो आ नहीं रहा। क्या जी वजह है? वो कहता कि वजह ऐसी है, डेल्यूजन ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स मारना मेरे रास्ते में रुकावट है। अब वो रुकावट क्या है? कह रहा जी कुछ तो ऐसा लग रहा है, कुछ तो मेरे कर्म खराब, कुछ तो मैं उस काम को सही से नहीं कर पा रहा, और कुछ मेरे पीछे से, कुछ मेरी किस्मत ऐसी चल रही है, कुछ मैं मेहनत नहीं कर पाता, कुछ किस्मत साथ नहीं देती। कई बार ऐसा होता है कि मैं अच्छी मेहनत करता हूं लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। तो ये है डेल्यूजन ऑब्स्टिकल्स इन हिज वे पार्टली बाय कॉन्ट्रेरी फेट, यानी कि बहुत कुछ कुछ तो किस्मत खराब। कॉन्ट्रेरी फेट मतलब फेट जो है मेरा कॉन्ट्रेरी काम करता है, मेरे अगेंस्ट काम कर जाता है। और पार्टली बाय हिमसेल्फ, कुछ मेरी भी कमी रह गई। कुछ तो जेनेटिक में पीछे से चला आ रहा, कुछ उसकी करनी खराब है, हाँ जी। जी। कुछ तो तो ये जेनेटिक जो में पीछे। हाँ फीमेल्स जो बस जैसे जो फीमेल्स होती है उनमें हम लोग ये रूब्रिक कंसीडर कर सकते हैं क्या, जो मतलब घर और किसी प्रोफेशनल लाइफ को कैरी करने में थोड़ा सा मतलब उसको मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक फील करती हैं, तो वही जैसे समटाइम जैसे फीमेल्स का, क्योंकि ये थोड़ा सा एक बहुत सुपरफिशियल लेवल का मेंटल स्टेट लग रहा है ना, इसीलिए मैं जैसे फीमेल कि मैडम घर की सिचुएशन भी ऐसी है और क्या कहते हैं मतलब थोड़ा सा अपने किस्मत ही ऐसी, जैसे फीमेल ज्यादातर ऐसी बातें क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में हाँ, रहती तो हैं वहां घर नहीं करेंगे, वहाँ- उनके कहने पे नहीं जाएंगे। यदि पैथोलॉजी ऐसी डेवलप होके आ रही है, केस अगर ऐसा है तो हो जाएंगे। तब देंगे, उनके कहने पे नहीं जाएंगे बेटा। अच्छा ठीक है, मतलब जो अगर जो सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कोई ऐसी कोई पैथोलॉजी भी आ रही कोई तब भी वो सेक्सुअलिटी नहीं, अगर केस केस जस्टिफाई कर रहा है इस रूब्रिक को तब लेंगे, ना केवल सेक्सुअलिटी। क्योंकि उसमें कई बार जैसे क्या कोई कई एग्जांपल बार देके क्या होता है, जो बताइए। अमित शर्मा बात कर रहे हैं, हम बम्बई में केस आए थे, बेसिकली कुछ तो पीछे से जेनेटिक डिसऑर्डर था, और कुछ जो है उसके लाइफ के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, वो बन गए। तो कुछ तो जो लाइफ के सर्कमस्टांसेस बने वो तो हो गए पार्टली बाय हिमसेल्फ, और पार्टली बाय फेट जो जोड़ा था वो जोड़ा था जो पीछे से जेनेटिक वो आ रही थी इंफॉर्मेशन गलत। तो यहाँ ऐसा कुछ मिल रहा था केस में जिसमें पीछे जेनेटिक लीनिएज का भी वो इशारा था उस बीमारी के पीछे, और कुछ उसके लाइफ के सर्कमस्टांसेस भी थे। तो अच्छा वह मतलब ये ऐसे बहुत लिया था। डीप लेवल का रूब्रिक है, हाँ, डीप बहुत डीप है कंडीशन। ये, बहुत डीप है। ठीक है, ठीक है बस। तो यहीं रुकते हैं, और थैंक क्लियर यू हो सो जाएगा मच। प्रीति जी, कभी समय के साथ आपकी ये बातें और क्लियर होगी। आज यहीं जी रुकते हैं। बॉस। ठीक है भाई, राम जी राम बॉस। सबको, सबको नमस्ते, राम राम सबको बॉस, धन्यवाद। नमस्ते बॉस, राम राम। राम राम भाई, राम राम जी।